जब आप एक कंपटीशन जीतते हो, जब आप एक ट्रॉफी उठाते हो, तो एक बड़ी नेचुरल इंस्पायरेशन होती है। बेसिकली मैं जब बड़े इवेंट्स की बात करता हूँ तो मैं थल की बात करूंगा एंड देन कम्स आपकी चोलिस्तान। वो एक अजीब सा एक जोश होता है आप में कि आप खास तौर पे कंपटीशन में आए हैं, फिर आपने ऑब्वियसली उसके लिए तैयारी की है। रैली में शुरुआत मैंने की 2012 में, असद ने शुरुआत की 2014 में। तो 2012-14 से लेके आज तक हम रेगुलरली हर रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और असद जो लास्ट 6 कंपटीशन है जो नेशनल लेवल पे है, उसमें फर्स्ट ले चुका है कंसेक्टिव बी प्रिपेयर्ड कैटेगरी में। कि जैसे 8 कैटेगरीज हैं तो उसमें से जो टॉप सेकंड मोस्ट कैटेगरी है उसमें असद लगाता है, और जो टॉप मोस्ट कैटेगरी है रैली की उसमें मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। तो मैंने भी जो नेशनल इवेंट है चोलिस्तान का वो विन किया, नेशनल झलमक्सी का है वो विन किया। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में, बड़ा एक नेशनल लेवल पे मोटर स्पोर्ट्स हो रहा है रेसिंग का। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हो, दैट इज़ एक्चुअली द टीम जिससे आप पार्टिसिपेट कर रहे होते हो। एंड ऑब्वियसली एक ये बड़ी नेचुरल सी चीज़ है। जब आप एक कंपटीशन जीतते हो, जब आप एक ट्रॉफी उठाते हो, तो एक बड़ी नेचुरल इंस्पायरेशन होती है। इंसान जो है ना वो मतलब यू एक्चुअली स्टार्ट वर्किंग मोर फॉर दैट। आप अगले साल अगले इवेंट के लिए और ज़्यादा आप उसके लिए खुद को रेडी करते हो। एक्चुअली मैं राइडिंग पहले करता था, अभी भी कर रहा हूँ। और रेस में बेसिकली फैसल इंस्पायर हुए थे। हमारे एक चचा हैं अमीनुल्लाह खान, रोज़ सीनियर अमंग अस, उनसे फिर मैं ओबियसली फैसल को देख के मैं भी रेस में आया। तो ओबियसली लेकिन रेस और ये घोड़े काफ़ी मुख्तलिफ है। ओबियसली आई एम मच मोर कंफर्टेबल इन हॉर्सेस। घोड़ों में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। और रेस में बिल्कुल ऑब्वियसली आई लव रेसिंग, लेकिन एक जो टीम, बिकॉज ऑफ द टीम, बिकॉज मैं एक टीम रिप्रेजेंट कर रहा होता हूँ। और ऑब्वियसली बिकॉज मैं सारा फ्रॉम स्क्रैच टिल टुडे जितना मैं सीखा हूँ फैसल से मैं सीखा हूँ, तो ऑब्वियसली इसको फिर आई हैव टू एक मैं कैसे कह सकता हूँ कि आई हैव टू रिप्रेजेंट हिम इन द फील्ड एक्चुअली। तो उसके लिए मैं फिर काफ़ी इनपुट डालता हूँ। जिस तरह हम साउथ पंजाब में हैं, हमारे पास एक रीजन के अंदर 3 डेजर्ट है, तो मतलब 3 मुख्तलिफ किस्म के सहरा हैं जिसके ऊपर रेस हो सकती है। तो चोलिस्तान रैली है पाकिस्तान की सबसे बड़ी, वो भी साउथ पंजाब में होती है, इसी रीजन की है। और इस तरीके से दूसरा एस्पेक्ट ये है कि अगर रैली में 100 ड्राइवर हैं ओवरऑल, तो उस 100 में से 25 से ज़्यादा ड्राइवर साउथ पंजाब को। तो हमारे मतलब साउथ पंजाब रीजन में है स्पीड डेवलपमेंट, तो इतना बिग नंबर है बड़ा। हर साल में जो बेसिकली मैं जब बड़े इवेंट्स की बात करता हूँ तो मैं थल की बात करूँगा एंड देन कम्स आपकी चोलिस्तान। ये 2 पंजाब के बहुत बड़े इवेंट्स हैं एक्चुअली। तो जब इन पे जो एक्चुअली पार्टिसिपेंट्स की आपकी तादाद तब बढ़ती है बिकॉज एक हमारी लोगों की इसकी इंटरेक्शन नहीं है, ना रेसर्स के साथ इंटरेक्शन है। एज अ स्पोर्ट्स आपकी तब ही आपस में घुसते हो ना, आपकी इंटरेक्शन हो। और एक हमारी गवर्नमेंट लेवल पे इसका कोई एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पे कोई जाके सीखे या इसको एक इंट्रोडक्शन उसको मिले। बट देन ऑल्सो मतलब काफ़ी इसका जो टर्न आउट जिस तरह आप बात कर रहे हो, हर साल जितने भी वो जो व्यूअर्स आते हैं देखने, जो आवाम आती है, उसमें से ऑलमोस्ट मतलब जिनको भी मैं मिलता हूँ ट्रैक पे, ऑलमोस्ट नए लोग जो मिलते हैं रैंडम, तो हर साल मतलब मेरा कॉन्फिडेंटली आई मीट लाइक 8 to 10 डिफरेंट ड्राइवर्स जो सिर्फ देख के और फिर पार्टिसिपेट करने आ रहे होते हैं। बट अगेन बिकॉज दे डोंट हैव स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स, उनको सिखाने वाला कोई नहीं है। टर्न आउट होता है पर लोग उसको एज अ स्पोर्ट्स कंटिन्यू नहीं कर पाते बिकॉज उनको नो हाउ नहीं होता। जिसकी इंटरेक्शन होगी ही विल कंटिन्यू, बट मच ऑफ द ड्राइवर्स पीपल एक्चुअली जो भी नए कमर्स आ रहे हैं उनकी इंटरेक्शन नहीं होती, उनको नो हाउ नहीं है गाड़ी, हाउ टू गेट इट रेडी। ऑब्वियसली इसको ड्राइव करना एक डिफरेंट स्किल लेवल होता है। गवर्नमेंट ऑलरेडी सपोर्ट कर रही है क्योंकि ऑफिशियल इवेंट हो रहे हैं।
जैसे चोलिस्तान का है तो वहाँ पे अब कई हज़ार पुलिस डिप्लॉयड होती है, 10 लाख से ज़्यादा लोग देखने आते हैं, तो गवर्नमेंट की सपोर्ट होती है। जैसे पूरे पाकिस्तान में जितने गाड़ियों के शौकीन हैं, जो भगाने के शौकीन हैं, उनको एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म मिलता है कि वो वहाँ जाके भगा सकते हैं, तो सपोर्ट है। बट डेफिनेटली इसका जैसे जो पार्ट्स हैं वो बाहर से आते हैं, तो वो काफ़ी महंगे होते हैं, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी बड़ी होती है, तो गवर्नमेंट अगर करे तो उसकी कोई, बट रीज़नेबल है। आपकी गाड़ियाँ जो है इतनी ज़्यादा डैमेज नहीं होती। अक्सर औक़ात तो ज़्यादातर लोग वहाँ के खुश होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग खुश होते हैं क्योंकि इतनी बड़ी एक इकनॉमिक एक्टिविटी हो रही होती है, बाज़ार भरे होते हैं, कई हज़ार लोग रहने आते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की भी इन्फोर्समेंट होती है कि ऐसे वाक़यात ना हों। बट चोलिस्तान रैली में भी हुआ, कई गाड़ियाँ डैमेज हुई, थान की रैली में पत्थर गाड़ियों में फेंके गए, तो रिटेनिएशन है जो कि कंट्रोल करनी चाहिए। मुल्तान में रहते हैं, वैसे तो मुल्तान से काफ़ी जो है रेस कम्युनिटी यहाँ से बिलोंग करती है, जो इनमें से पायनियर्स भी हैं, जैसे कि शादी खेल बरदरान है, फैसल खान शादी खेल, असद खान शादी खेल, जो मेरे उस्ताद भी हैं, तो वो लोग मुल्तान से बिलोंग करते हैं, यहीं से हम रेस करते हैं। फिर बाकी जहाँ तक रहा सवाल कि हम इसमें इंजॉय कितना करते हैं, तो आप ये देख लें कि हम सारा साल इसका इंतज़ार करते हैं, सारा साल गाड़ियाँ तैयार करते हैं 1-2 दिन के इवेंट के लिए। देखें जी, हौसले के साथ आपको स्किल्स चाहिए, और स्किल्स आपको कोई एक्सपीरियंस्ड आदमी ही बता सकता है। जब हम भगा रहे होते हैं, वो जो एक टाइम होता है, जो खासतौर पर जो हमारा रेस का टाइम है, कि जिस दिन हम अपनी रेस व्हीकल को ट्रैक पे लेके जाते हैं, वो एक अजीब सा एक जोश होता है आप में कि आप खासतौर पे कंपटीशन में आए हैं, फिर आपने ऑब्वियसली उसके लिए तैयारी की है, कि आपने उसके लिए बड़ी कॉस्ट पे की होती है, कि आप 10-15 दिन से एक सहराम में बैठे हैं, फिर उसका एक फाइनल दिन, उसका समझिए इम्तिहान का दिन होता है वो हम सब के लिए। ऑन ट्रैक हमारा जो पहला फोकस होता है वो तो ये होता है कि भाई बिल्कुल क्लीन फिनिश करें, और जितना हम मैक्सिमम पुश कर सकते हैं उतना इसको पुश करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गेन कर सकें, और साथ के साथ गाड़ी भी बचा सकें। ये खास तौर पर अपना एडवेंचर तो पूरा करना है, ये भी नहीं कि हम खड़े हो जाएं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाती है, उससे बचना पड़ता है, नहीं तो फिर आप रेस फिनिश ही नहीं कर सकते, और अगर आप रेस फिनिश नहीं करते तो आप फिर कहीं स्टैंड नहीं कर। बेसिकली एक जो हम रेस फर्टर्निटी जो हम ग्रुप है, और ख़ासतौर पर इसके अंदर जो हमारे कुछ ज़ाती क्लब्स हैं, उनके अंदर हम आपस में एक तरह से आप कह सकते हैं कि बड़ा लाइवलीहुड, काफ़ी बिरादराना ताल्लुकात हैं सबके आपस में ना, सब एक दूसरे को रेस में सपोर्ट करते हैं, लॉजिस्टिक्स के साथ, गाड़ी की तैयारी में, फिर एक दूसरे को कि भाई कैसे प्रिपेयर करना है, और मॉरली हम एक दूसरे को खासतौर पर बड़ा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि डी एंड पे वहाँ पे सिर्फ यही हम चंद दोस्त ही होते हैं। आप जानते हैं कि सोशल गैदरिंग्स ऑब्वियसली इंसान की बाउंडिंग आपस में और बढ़ाती हैं, और फिर क्योंकि हम एक रिलेटिव फील्ड से और खासतौर पे एक जैसे शौक एक्सचेंज करते हैं, और अक्रॉस द कंट्री हम सब इकट्ठे होते हैं, तो फिर काफ़ी इंजॉय करते हैं इसे।